गाइस, मैं हूं विश्वास जोशी। आज बात करेंगे टॉक्सिक एंड अब्यूज टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, इन रिश्तों से हम कैसे बाहर निकलें। जो टॉक्सिक और अब्यूज से भरे हुए रिलेशनशिप हैं उनसे हमें 100% बाहर निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ में यही बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जब हमें किसी इंसान के साथ में प्यार होता है तो हमारी पूरी दुनिया हमें एक अलग ही टाइप की नज़र आती है, अलग ही टाइप की खूबसूरत नज़र आती है। या हमारी किसी इंसान के साथ में शादी होती है, एक अननोन पर्सन के साथ में, या फिर हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, उस इंसान के साथ में हमने पूरी ज़िंदगी अगर बिताने का फैसला करते हैं तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि चीज़ें वक्त के साथ में बदलने लग जाती हैं, लोगों के नेचर बदलने लग जाते हैं। तो अगर आप भी उन नेचर और इस तरीके के लोगों के साथ में हो तो आपको आखिर क्या करना चाहिए, इसी वीडियो में मैं यह जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके साथ में जुड़ता है तो उसका पूरा का पूरा अधिकार है कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, आप भी उसको रिस्पेक्ट दो, आप भी अपना 100% दो, आप भी अपना उसको पूरा प्यार दो। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो सामने वाला इंसान आपके साथ में गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, या फिर आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपके बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप उसको पूरा अपना 100% दे रहे हो। उसके बाद भी अगर आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप उन रिश्तों में मत रहिए। ऐसे रिश्तों को आप सिर्फ एक टॉक्सिक की तरह आपको ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा। इस तरह के अब्यूज़ वाले रिश्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर वो आपके रिलेशनशिप में कितना भी लॉन्ग टाइम क्यों ना हो गया उन रिलेशनशिप में, अगर आप उनको झेल रहे हो तो फिर वो उनके बीच में और आपके बीच में कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ क्या एक आदत है जिसको आप झेल रहे हो। वो सिर्फ आपको आदत पड़ गई उस इंसान के साथ में रहने की, उस इंसान की बातें सुनने की, उस इंसान की इस तरीके के व्यवहार की आपको आदत पड़ गई है। इसमें प्यार तो कहीं पर है ही नहीं। तो अगर आपको सिर्फ आदतों को, अगर आदतें क्या है कि बदल सकती हैं, आदतें क्या है, कोई भी चीज़ की हमें आदत लगती है, ठीक है, वो फिर कुछ टाइम बाद चेंज हो सकती है। तो वैसे ही हमें भी इन रिश्तों को बदलना होगा। इस तरीके के जो अब्यूज़ और टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप हैं उनको चेंज करना होगा, क्योंकि आदतें आपको, अच्छी आदतें ज़रूर मिलेंगी लेकिन बुरी आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो ये आपकी एक बुरी आदत है जो आप इस तरीके के रिलेशनशिप में रह रहे हो। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा, आज बहुत अच्छा आपके सामने दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपको बिल्कुल लाल प्यार, बिल्कुल हर तरीके से आपको बहुत ही, मतलब बिल्कुल एकदम समझिए किसी क्वीन और किसी किंग की तरह आपके साथ ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे ही एंड सी कोई भी मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा मान रहा है और अचानक से वो आपके साथ में गलत तरीके व्यवहार कर रहा है, आपको पूछता ही नहीं है कुछ भी, आपको अब्यूज़ कर रही है या कर रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि अचानक से इंसान चेंज हो जाए फिर कुछ और हो जाए। कई केसेस में क्या रहता है कि शादी के बाद भी ये चीज़ें होने लग जाती हैं। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा किसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रहा, एकदम समझिए रोड में पड़ी हुई चीज़ की तरह आपको बिल्कुल ट्रीट कर रहा है। तो उस हालात में आपको उन रिश्तों के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपना पूरा प्यार दे रहे हो, अपना रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो सामने वाले से भी आपको लेने का पूरा अधिकार है कि सामने वाला भी आपको अपना 100% दे। और अब्यूज़ और टॉक्सिक अगर आपकी रिलेशनशिप में आ गया है तो अगर उन रिलेशनशिप को आप सिर्फ इसलिए झेल रहे हो कि यार कि मुझे उनकी आदत पड़ गई है, मैं इस इंसान के बिना कहाँ जा सकती हूँ या कहाँ जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी हो, आप यंग हो गए, आप यंग जनरेशन में हो, आपकी एक एज है, आप अपना एक नया रिलेशनशिप चालू कर सकते हो, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई आप 100 साल के बुढ़े तो हो नहीं कि आपसे अब होगा नहीं। ठीक है ना, तो अगर आपका सिर्फ कट ही रहा है, आप कटवा ही रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इस तरीके की लाइफ का। आप बिल्कुल भी अगर आप ओपन माइंडेड इंसान हो, आप अगर सामने वाले को इंसान को आपने फ्रीडम दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले इंसान आपके साथ में किसी भी तरीके से यूज करे आपको, या कोई भी तरीके की लैंग्वेज यूज करे, या फिर किसी भी तरीके का आपके साथ में गलत व्यवहार करे। तो ऐसा अधिकार आप किसी को भी नहीं दे सकते। और आपके भी अपने क्या है कि अपने ज़िंदगी का, हर किसी का कुछ लाइफ के सिद्धांत होते हैं। अगर आप अपने सिद्धांतों में जीते हो, सामने वाला इंसान अगर आपके साथ में गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है किसी तरीके से, तो आप सिर्फ उसको इसलिए झेल रहे हो कि भाई मुझे उस इंसान की आदत है, तो फिर आप गलत हो। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ना होगा, आपको इन रिलेशनशिप से बाहर आना होगा, क्योंकि कुछ दिन फ़र्क पड़ेगा आपको, हो सकता है आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसका जो आपको फ़र्क पड़ेगा वो लाइफ टाइम पड़ेगा। मतलब एक इंसान आपके साथ में गलत कर रहा है तो आप उसे झेले जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो आपको तकलीफ हो रही है ना, कहीं ना कहीं तो आपका मन में मतलब आता होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप उसके बाद भी उसको झेले जा रहे हो, तो फिर आप गलत हो। आपको 10 दिन तकलीफ होगी कि 10 दिन हो सकता है आपको बड़ी याद आए, ठीक है, हम मिस करो, किसी अच्छे मोमेंट को आप याद करो तो हो सकता है आप मिस करो, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए आप उन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें आपको सोचनी समझनी है स्टार्टिंग में ही कि क्या मैं ऐसे रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। उसके बाद ही आपको अपने लाइफ का डिसीजन लेना है, क्योंकि हम किसी भी रिलेशन में जब आते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 दिन आपको समझ में ना आए, 15 दिन समझ में ना आए, लेकिन एक टाइम के बाद इंसान अगर अपना नेचर उसने अगर एक छुपा के रखा हुआ है कि मेरा रियल नेचर ऐसा है, अगर आपको वो नेचर समझ में आ रहा है
तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप लॉन्ग टाइम इस इंसान के साथ में रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कई चीज़ें क्या होती हैं, दिखावे की रहती हैं कि यार इंसान आपके सामने बिल्कुल बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा है, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल समझिए आप भगवान ही बन गया आपके सामने। तो भगवान की मूर्त के पीछे कहीं राक्षस तो छुपा नहीं है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप ये पहचान गए हो, उसके बाद भी अगर उस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में रहते हो तो फिर आप गलत हो, आपके यहाँ गलत होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप हो। तो इसलिए अगर आपको पता भी चलता है ऐसे टॉक्सिक और अब्यूज़ टाइप के रिलेशनशिप में अगर आप आ चुके हो तो आप अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हो और उन रिलेशनशिप से दूर जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो 100% उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। हो सकता है आपके एक वीडियो किसी के पास पहुँचाने से किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएँ। आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए। अगर आपको अभी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।